Hello my dear learners, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Postcard from Kashmir by Agha Shahid Ali. So those who are watching my channel for the first time, please do subscribe my channel. Okay, so Agha Shahid Ali was an Indian American Kashmiri poet born on 4th February 1949 and he died on 8th December 2001. और उनके जो फेमस वर्क्स हैं वो है अ वॉक थ्रू द येलो पेजेस, रूम्स आर नेवर फिनिश्ड। और ये जो पर्टिकुलर पोएम है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, ये उन्होंने पब्लिश किया था 1982 में। और ये इस पोएम का जो थीम है वो है होम सिकनेस। क्यों? क्योंकि पोएट अभी जिस टाइम वो लिख रहे हैं, पोएट वो कश्मीर छोड़ के बहुत पहले वो कश्मीर छोड़ चुके हैं और वो अमेरिका में रहते हैं। और जब वो अमेरिका में वहाँ पे रह रहे हैं तो उनको कश्मीर की बहुत याद आती है और वो अपना होम टाउन, अपना घर, वहाँ के रिवर्स, वहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं, उन सब चीज़ों को वो बहुत मिस करती हैं। उनको जो उन्होंने जो टाइम बिताया है कश्मीर में अपने होम टाउन में, उनको अपनी ये सारी चीज़ें बहुत याद आती है। So let's see the poem now. Kashmir shrinks into my mailbox. So in the very first line, the speaker he has written that Kashmir shrinks into my mailbox. तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मेल बॉक्स क्या होता है। मेल बॉक्स एक लेटर बॉक्स होता है जो घर के बाहर रखा होता है, जिसमें जितने भी लेटर्स आते हैं वो पोस्टमैन उन लेटर्स को मेल बॉक्स में वो ड्रॉप करता है। वो मेल बॉक्स इज़ अ लेटर बॉक्स। तो पोएट कह रहे हैं जब उनको एक लेटर मिला, कश्मीर ब्यूटी हैज़ गैदर्ड इन माई मेल बॉक्स। तो कश्मीर की ब्यूटी जो है वो उनके मेल बॉक्स में कैसे आ गई? क्योंकि उनको एक लेटर आया है और वो लेटर कश्मीर से आया है। तो वो लेटर देखकर वो इतना खुश हो गए और उनको उनकी जो यादें हैं जो कश्मीर से हैं वो सारी यादें उनको याद आ गई, रिफ़्रेश हो गई उनकी मेमोरीज। इसीलिए वो कह रहे हैं द ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैज़ गैदर्ड इन माई मेल बॉक्स। माई होम अ नीट 4 by 6 inches. So my home नीट 4 by 6 inches. तो ये 4 by 6 inches किसको कह रहे हैं? That happened because due to the postcard that is 4 by 6 inches. तो ये जो पोस्ट कार्ड आया है उनके पास वो 4 by 6 inches का है। तो इसीलिए वो उसको बोल रहे हैं कि उनका जो कश्मीर में जो घर था वो पूरा समेट के उस पोस्ट कार्ड में आ गया है। तो वो उस लेटर को देख के इतना खुश हो रहे हैं कि जिस जगह पे उन्होंने अपना इतना सारा टाइम बिताया है, तो वो बोल रहे हैं कि वो उस जगह की सारी खूबसूरती, सारी मेमोरीज उस पोस्ट कार्ड में सिमट के उनके पास आ गई है। आई ऑलवेज लव नीटनेस, नाउ आई होल्ड द हाफ इंच हिमालयाज इन माई हैंड। तो वो कह रहे हैं कि द पोएट ही ऑलवेज लव्ड क्लेनलीनेस, उनको सफाई हमेशा से ही बहुत पसंद थी। एंड कश्मीर इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस विथ नो डर्ट। आप सबको पता है कि कश्मीर इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, उसे जन्नत कहा जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है। एंड नाउ आई होल्ड द हाफ इंच हिमालयाज इन माई हैंड। तो वो कह रहे हैं वो आधे इंच का आधे इंच का हिमालयाज क्यों बोला है यहाँ पे पोएट ने? क्योंकि वो जो एक छोटी सी फ़ोटो लगी है उस पोस्ट कार्ड पे, वो हिमालय की फ़ोटो है। तो वो इसीलिए उस फ़ोटो को जब उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा है, इसीलिए वो कह रहे हैं आई होल्ड द हाफ इंच हिमालयाज इन माई हैंड। वो छोटी सी फ़ोटो को उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा है और वो उस जगह की खूबसूरती को, उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया है उस चीज़ को वो देख कर महसूस कर पा रहे हैं वो। दिस इज़ होम एंड दिस द क्लोजेस्ट आई विल एवर टू बी होम। तो जब उन्होंने वो पोस्ट कार्ड को देखा तो वो कह रहे हैं दिस इज़ माई होम एंड आई एम क्लोजेस्ट टू माई होम। तो वो कह रहे हैं वो अब वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो लेकिन उस पोस्ट कार्ड को देख के उन्हें ये फील हो रहा है कि ये मेरा घर है। वो बहुत सारी चीज़ें महसूस कर सकते हैं उस पोस्ट कार्ड को देख के। उनकी जितनी सारी मेमोरीज थी, वॉट एवर मेमोरीज ही हैड, वो सारी वो पोस्ट कार्ड को देख के रिफ़्रेश हो गई उनके माइंड में। सो ही इज़ टेलिंग आई डोंट नो हाउ विल बी कश्मीर नाउ। वो कश्मीर अब कैसा होगा उनको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों पहले कश्मीर को छोड़ दिया था। When I return, the colors won't be so brilliant. So
वो कह रहे हैं अगर मैं कश्मीर दोबारा जाऊंगा कभी, अगर फ्यूचर में ऐसा कभी हुआ कि वो कश्मीर दोबारा जाएंगे, व्हेन आई विल रिटर्न इट वोंट बी एज ब्यूटिफुल एज इट वाज। वो कह रहे हैं क्या वो उतना ही खूबसूरत होगा जितना वो पहले हुआ करता था। ब्यूटी विल बी डिटोरिएटेड ड्यू टू द वॉर। तो वो कह रहे हैं अभी कश्मीर में जितना वॉर सिचुएशंस है, जितने वॉर हो रहे हैं, उससे जो कश्मीर की जो ब्यूटी थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई होगी, वो डिटोरिएट हो गई होगी। उसकी जो ब्यूटी पहले थी जब वो वहाँ पे रहा करते थे वैसी अब वो नहीं होगी। द झेलम्स वाटर सो क्लियर सो अल्ट्रामरीन। सो वो कह रहे हैं जो झेलम जो नदी था वहाँ पे, जो रिवर थी, उसका पानी पहले बहुत ही क्लियर था, बहुत ही क्लीन था और बहुत प्योर था। वो पानी वो बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रामरीन था, बहुत ही ज़्यादा प्योर था। लेकिन अब वो उस पानी का कलर अभी डर्टी हो गया होगा, वो पानी का कलर अभी चेंज हो गया होगा, डर्टी हो गया होगा और वो पानी अभी उतना खूबसूरत नहीं होगा जैसे वो पहले हुआ करता था। और ये सारे ट्रांजिशन, ये सारे जो चेंजेस हुए हैं वो वॉर के वजह से हुए हैं। और अब वो कश्मीर नहीं रहा, वो पहाड़, वो खूबसूरती अब उसमें वो नहीं रही है। अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है सिनेरियो। माई लव सो ओवर एक्सपोज। सो ये पोइट कह रहे हैं माई लव इज़ ओवर एक्सपोज। कश्मीर के लिए उनका जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा है उनके दिल में, और कोई भी उन्हें देखेगा तो ये समझ जाएगा कि पोइट कश्मीर से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई भी देखेगा तो उनको पता चल जाएगा कि पोइट किस हद तक, किस लेवल तक कश्मीर से, अपने होम टाउन से वो प्यार करते हैं। एंड माई मेमोरी विल बी अ लिटिल आउट ऑफ फोकस इन इट। सो माई मेमोरी विल फेड। वो कह रहे हैं कि मेरा जो मेमोरी है वो फेड हो जाएगा, बिकॉज आई विल ट्राई टू सी द कश्मीर ऑफ माई टाइम एंड आई विल कंपेयर। तो पोइट ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पोइट कह रहे हैं कि मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो मैं वो कंपेयर करेंगे, वो पुरानी वाली कश्मीर जब वो वहाँ पे रहते थे उस टाइम कैसा था और अभी का सिनेरियो कैसा है, वो उस चीज़ को कंपेयर करेंगे और वो ढूंढेंगे कि वो जो पुरानी, जो जब वो रहते थे वहाँ पे, वो खूबसूरती, वो नेचर, वो फ्लावर्स, वो माउंटेन्स, वो सब में कितना डिफरेंस आ चुका है, ह्यूज डिफरेंस आ चुका है उन दोनों में। वो उस चीज़ को देख के वो कंपेयर ज़रूर करेंगे कि कहाँ वो जन्नत हुआ करता था और अभी उसकी कंडीशन कैसे डिटोरिएट हो गई है। अ जाइंट नेगेटिव ब्लैक एंड वाइट स्टिल अंडरडेवलप्ड। सो वो कह रहे हैं अ जाइंट नेगेटिव, पोइट हैज़ सम फोटोज़, उनके पास, पोइट के पास, उनके पहले आजकल नाउ डेज आप क्या करते हो, मोबाइल में आप फ़ोटोज़ ले लेते हो, लेकिन पहले टाइम पे क्या होता था, जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तो कैमरे में फ़ोटोज़ लिया करते थे और उस कैमरेज में छोटी छोटी ब्लैक कलर की नेगेटिव्स हुआ करती थी जिसे डेवलप करके फ़ोटोज़ को प्रिंट किया जाता था। तो पोइट ये कह रहे हैं कि अभी भी उनके पास कुछ ब्लैक एंड वाइट अंडर डेवलप्ड फ़ोटोज़ हैं जो उनके कैमरे में पड़ी हुई हैं। उन्होंने उसको डेवलप अभी तक नहीं करवाया है, उसे वॉश करवाना पड़ता है, फिर वो फुल्ली फ्लेश्ड फ़ोटोज़ बन के वो आती हैं। तो वो कह रही हैं कि अभी भी उनके कैमरे में वो अंडर डेवलप्ड फ़ोटोज़ जो नेगेटिव्स होती हैं वो अभी भी हैं उनके पास, और वो कैमरे में अभी भी उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और ये पूरे पोएम में पोइट एक चीज़ को डिस्कस कर रही हैं, उनका जो है होम सिकनेस। वो अभी अमेरिका में रहते हैं लेकिन उनको उनके घर की याद हमेशा आती है, और वो वही होम सिकनेस को इस पोएम में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उनको एक छोटा सा पोस्ट कार्ड मिला वो इतना खुश हुए और उनका जो मेमोरी था वो पूरा मेमोरी उनका रिफ़्रेश हो गया। और वो वही कह रहे हैं कि ये इस चीज़ को देख के मुझे उनके घर की याद आ गई, उनके शहर की याद आ गई, जो माउंटेन्स, रिवर, वैलीज़ हैं, कश्मीर कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, उनका मेमोरी फिर से पूरा, उनको सब कुछ याद आ गया, रिफ़्रेश हो गया उनका मेमोरीज़। अब वो उस चीज़ को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, पर वो इस चीज़ की भी चिंता कर रहे हैं कि अगर कभी वो गए तो वो कश्मीर दोबारा वैसे नहीं होगा जैसे वो हुआ करता था। So this is the end of the poem. I hope you like my poem and please do subscribe my channel. Thank you.